नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो अभी तक हमारा वेट लॉस चैलेंज का ये आज 5वां दिन है। अभी तक 4 दिन हमारे बीत चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया इसको। तो आज 5वें दिन के वीडियो के माध्यम से ये मैं बताना चाहूँगी कि जब हम वेट लॉस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होना ज़रूरी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही होना ज़रूरी है, साथ में रिस्पिरेटरी सिस्टम भी सही होना ज़रूरी है। तो आज तक के वीडियो में मैंने 4 दिनों में जितने भी आप लोगों को आसनों को बताया है, जितने आसनों को मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया है, उन सारे आसनों को करने के बाद आज का जो 5वां दिन है, चलिए आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी पाचन तंत्र और प्रजनन दोनों पे हम थोड़ा वर्क करेंगे। लेकिन इसके अभ्यास से सिर्फ वही दुरुस्त नहीं होते हैं, आपके फैट भी जाते हैं, आपके वेट लॉस में भी आपका हेल्प करते हैं। कहिए क्यों? जब हम अपना ट्विस्टिंग, अपना बॉडी को तोड़ मड़ोड़ करते हैं ना, जब ट्विस्ट करते हैं, मोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी, जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं ना, उसी तरह अंदरूनी जो हमारे भाग हैं, अंग हैं, वो पूरी तरह ट्विस्ट होते हैं और जो फैट रहते हैं वो धीरे धीरे हमारे बर्न होने शुरू होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। वीडियो को पूरा देखें ताकि समझ में आए हमें कब, कहाँ और क्या करने चाहिए। तो मैंने जितने आपको सूक्ष्म स्थूल व्यायाम बताए हैं पहले की 4 दिनों के वीडियो में, लेग रेजेस बताए हैं आपको, मैंने और भी कई आसनों का जिक्र किया है, उष्ट्रासना किया है, बालासना, शशांकासना, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, अपवर्ड। तो आज मैं कुछ ट्विस्टिंग पोज जो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, तो इससे आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम भी दुरुस्त होती है, लेकिन प्रॉपर इन दोनों के लिए, और साथ में आपके साइड के फैट, आपके पेट के फैट को कम करने में भी आपकी हेल्प करेगी। आपको अगर डायबिटीज की परेशानी है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, इन सब में आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरह से पैरों को आगे की तरफ खोल लेंगे और यहाँ से जो जिनका फैट बढ़ा हुआ है बॉडी में, ओबेसिटी के शिकार है, वो इस तरह से झुक नहीं सकते, है ना, ऐसे। तो उनके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले इस तरह से, ये इस तरह से आप एक बेल्ट रखिए अपने पास। आप देख सकते हैं, आपको कहीं भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर ये आराम से मिल जाएगा। इस तरह से इसको पकड़िए, मान के चलिए कि ये यहाँ तक हमारा पेट आ जा रहा है, तो हम झुक नहीं पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका सपोर्ट लेंगे, लंबी सांस भरे और इस तरह से धीरे धीरे इसको पकड़कर आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक जा सकेंगे ना, वहाँ जाते हुए सांस को छोड़ेंगे और कुछ देर इस तरह से ऐसे करके नहीं रुकना है। देखिए, इस तरह से बॉडी को नहीं बनाना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे स्ट्रेट रखना है अपने स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। इस तरह से आगे झुकिए, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ पर रुकिए, थोड़ी थोड़ी अपने आप को आगे की तरफ इस तरह पुश करिए, इस तरह इसको पकड़ते हुए, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए आप ऐसे पकड़े हैं, तो इस तरह से फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको 5 से 10 बार जरूर रिपीट करेंगे, ठीक है। एक आसना हो गए ये आपका। जब ये कंप्लीटली आप अपने टोस को, अपने अंगूठे को पकड़ने लगेंगे, होल्ड करने लगेंगे, तो धीरे धीरे आप यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और जब आप इसे प्रॉपर करेंगे ना, तो आपके पूरे बैक एरिया का स्ट्रेच होगा, तो आपके पूरे फैट का भी लॉस होगा। यहाँ से एक आसन खत्म करते हैं, हम दूसरे आसनों की तरफ चलते हैं। यहाँ से आप देखिए, आज मैंने ट्विस्टिंग पोज की बात की थी, ये हमारा पश्चिमोत्तान आसना था। तो ट्विस्टिंग पोज की तरफ आ जाते हैं। देखिए, मैं आगे से दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, दोनों पैरों को इस तरह से खोलिए, जैसे मैंने लेफ्ट वाले को अंदर लिया, एकदम पेल्विक के पास, इस तरह से, ठीक है। आप अपने हिप के साइड से ले सकते हैं
और राइट वाले को इस तरह थाइस के फ्रंट पे रख लेना है। अब देखिए पेट को अंदर खींच लेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए राइट लेग को हमने खड़ा किया है, ठीक है। तो हम राइट हैंड को इस तरह पीछे रख लेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, लेफ्ट वाले एल्बो को थोड़ी बेंड करेंगे और इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से थोड़ा अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए अपनी नी को इस तरह पुश कर देंगे, ऐसे ऐसे, और यहाँ पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से। ये प्रॉपर हो गए और फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे, हाथों को थोड़ा पीछे, सांस भरते हुए जाएंगे, सांस छोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ कुछ देर रुकना है, ठीक है, 5, 10, 15, 20 सेकेंड तक रुकेंगे नॉर्मल सांसों के साथ और फिर लंबी सांस भर के वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब जो लोग इस तरह से नहीं, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, जिनकी बॉडी लचीली नहीं है, जिनमें गतिशीलता की कमी है, तो वो कैसे करेंगे, आप इस तरह से हाथ रखिए और यहाँ इस तरह से भी रख के आप पीछे की तरफ जाएं और जितनी बॉडी को, मान लीजिए बहुत लोग इस तरह नहीं मुड़ सकते, ठीक है ना, तो क्या करनी है, कोशिश हर दिन हमें करना है कि हम जितना ज़्यादा राइट है तो लेफ्ट की तरफ देखने की इस तरह कोशिश करेंगे। ना देख पाए कोई बात नहीं, जब आप रोज इसको करेंगे इस गतिविधि को तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। इसके अलावा थोड़ी सी ट्विस्टिंग के लिए मैं लास्ट में आप लोगों को प्रैक्टिस बता दूंगी कि आप कैसे इसको कर सकते हैं प्रॉपरली। तो पहले हम आसनों को देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ से भी देख लीजिए, उसी तरह से सेम राइट वाले को अंदर रख लिया, देखिए इस तरह से, लेफ्ट को इसके फ्रंट पे और यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से इसको दबा लेंगे, ये थोड़ा साइड चला जाता है और फिर इसको होल्ड करना आसान होता है। हाथों को पीछे रख लिया, लंबी गहरी सांस भरेंगे, पेट को अंदर खींचते हुए सांस छोड़ देंगे इधर, और फिर से हमने लेफ्ट साइड घुमा है, हम राइट देखने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से। नॉर्मल सांसों के साथ यहाँ भी रुकें पीछे की तरफ, फिर लंबी सांस भर के वापस आ जाए। ये आपके पूरे आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, और आपकी जो फैट है ना, जैसे कमर में साइड में मोटे मोटे फैट, आपके जो बैक के ऊपर यहाँ पर अस्थि पंजर में जो लटके हुए रहते हैं, वो सारे फैट को ये तोड़ने का काम करता है ये आसना। तो ये हो गए आपके एक ट्विस्टिंग पोज। दूसरे की अगर हम बात कर लें तो इस तरह से पैरों को फैलाएंगे, देखिए, और यहाँ से इस तरह से किया और सेम कंडीशन में इस तरह से दबा के ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से सांस भरते हुए जाएंगे, सांस छोड़ देंगे, और यहाँ भी हम कुछ देर रुक लेंगे, 15, 20 और धीरे धीरे 30 सेकेंड, ठीक है। फिर दूसरे तरफ से भी सेम चीज़ों को रिपीट करना है। ये हो गया आपके वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन। अगर तीसरे की हम बात करें, जो कि आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम पर भी वर्क करेगा, साथ ही अगर आपके चेस्ट में, आपके शोल्डर पे फैट है, आपके जो गले का एरिया है वहाँ पर फैट है, शोल्डर में दर्द रहता है, तो उसको भी दूर करने में ये आपकी हेल्प करेगी। आपके ब्रेस्ट का अगर जितनी भी हमारी बहनें हैं, अगर ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ये सही जगह पर सही शेप में लाने का काम करती है। तो चलिए देखते हैं, मैं साइड से करके दिखाती हूँ। गोमुख आसना इस तरह से, देखिए मैंने राइट पैर को अंदर लिया है और लेफ्ट वाले को इस तरह से, देखिए ये और ये दोनों इस तरह से मिलेंगे, मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, देखिए इस तरह से, ठीक है। और बिल्कुल अपना जो आपका जो एनस है ना, एकदम उसके पास आपकी हिल लग जानी चाहिए। इससे और भी कई सारे फायदे हैं। अगर योग की दृष्टि से देखा जाए तो आपके नाड़ियों को भी ये काबू में करती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें करना क्या है, देखिए इस तरह से लंबी गहरी सांस भरेंगे, इस तरह से हाथों को ले गए और दूसरी तरफ से भी इस तरह ऐसे ऐसे लॉक कर देना है यहाँ, और सामने देखते हुए ऐसे कुछ देर रुकना है, ठीक है। तो ये हो गए। इससे आपको फायदे क्या होंगे,
अब मैं बैठने का तरीका दिखाती हूँ इस तरह से, फिर से आगे से देखिए, इस तरह से देखिए, ऐसे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो आप ऐसे बैठ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में हमें ऐसे ही कर लेना है। अब बहुतों की ये रहती है कि हमारे हाथ नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो हाथ जब नहीं पहुंचे तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से ऐसे हाथ नहीं पहुंचेंगे तो क्या करेंगे हम, उसके लिए थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे ये बेल्ट है, देखिए हमें क्या करने हैं, इससे इतना मोड़ लेना है, देखिए इतना, ठीक है, इतना इतना मोड़ के, देखिए पीछे से मैं दिखाती हूँ करना क्या है। देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से। ये आपको 10 से 15 बार दोनों तरफ से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आपको क्या करना है, कोई हैंकी भी ले सकते हैं, जो रुमाल होती है उसके सहारे से भी कर सकते हैं, और या कुछ भी नहीं तो आप ऐसे करें, 1 2 3 4 5, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके दोनों हाथ एक दूसरे को कवर करने लगेंगे। ये हो गए आपके 3 आसनों की संख्या। अब चौथे की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से हम चलते हैं, थोड़ा लेट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए उल्टा लेटेंगे इस तरह से, इस तरह से लंबी गहरी सांस भर लेंगे, ये, और सांस छोड़ के नीचे आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ के नीचे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ठीक है। आज हमारे हो गए ये 5 आसन, पांचों आसन हमारे लिए। आप इसको जो मैंने अभी लास्ट में जो आसन बताए, ये भुजंगासना, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तीनों पे वर्क करता है। साथ ही ये आपके शोल्डर पेन, आपके बैक पेन, सारी चीज़ों के लिए, आपके जो लंग्स हैं वो अच्छे करते हैं, पेट के जितने फैट हैं उसको भी बर्न करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इसे देखिए, इतने स्लो नहीं करना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको कैसे करेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसे आप कम से कम 20 के 3 सेट में कर लेंगे। ये आपके पूरे बॉडी की फैट को कम करने में आपकी हेल्प कर सकती है। ट्विस्टिंग पोज में हमें कैसे इम्प्रूव करना है अपनी, इस तरह से पकड़ा, अब देखिए सामने की तरफ लंबी गहरी सांस, अपर बॉडी को हम इस तरह से टर्न करेंगे। देखिए राइट से हम लेफ्ट हैंड को देख रहे हैं, फिर लेफ्ट की साइड से मुड़ेंगे, राइट की तरफ देखेंगे इस तरह से। थोड़ा जब आप करने लगे तो हाथों को यहाँ पकड़ लिया, ऐसे गए, फिर धीरे धीरे ऐसे गए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से मुड़ेंगे, इस तरह से करके आप दूसरी तरफ से भी देखिए, फिर इसको यहाँ ले आए और यहाँ से पकड़ लिया, देखिए ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ से, लेकिन हमारा पैर इधर से उधर नहीं जाएगा, लेकिन हमारा पैर इधर से उधर नहीं जाएगा, ये बिल्कुल सामने की तरफ, कमर तक, और इस तरह से ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पूरी बॉडी की जो आपकी मोबिलिटी है ना, जो गतिशीलता है वो इम्प्रूव होगी और आप धीरे धीरे ट्विस्टिंग पोज करने लगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और हाँ, वीडियो को तो देख ही रहे हैं सब कोई, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।